हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द अफनान आबिद पॉडकास्ट। मेरा नाम है अफनान आबिद और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा आज लेज़ी भी हुआ था, तो मैंने कहा यार आज का जो एपिसोड है वो मैं अपनी पब्लिक के साथ जो है वो रिकॉर्ड करता हूँ। कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों की जो है वो हॉबीज़ चल रही हैं, क्या आप लोगों की मसरूफ़ियात चल रही हैं और कौन-कौन किस-किस फ़ील्ड से जो है वो वाबस्ता है। क्या क्या करते हैं आप प्रोफ़ेशनली, आप स्टूडेंट हैं तो कौन सी लाइक क्लास में हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या आप लोगों की इंटरेस्ट वगैरह हैं। मुझे आप सब लोगों की इन सब डिटेल्स को जानने में बहुत खुशी होगी। और जहाँ तक बात की जाए पाकिस्तान की, तो इलेक्शन का माहौल जो है वो बना हुआ है। 1 हफ़्ते में इलेक्शंस हैं और गहमा-गहमी बढ़ी हुई है। बट देखो यार, मैं तो किसी को वोट नहीं कर रहा। बाकी आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों में से कौन-कौन जो है ना वो किस-किस पार्टी का सपोर्टर है और कौन-कौन जो है वो वोट इस बारी देने के लिए 8 फरवरी को निकलेगा। क्लियरली मैं तो नहीं जा रहा कहीं पे भी। हालाँकि ये हमारा फ़र्ज़ होता है टुवर्ड्स आवर कंट्री, टुवर्ड्स आवर स्टेट कि हम जो है वो निकल के वोट करें। लेकिन जब आपको पता होना कि यार पहले से ही अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो बताइए अपना आपका फ़ेवरेट लीडर जो है वो कौन है? किसको जो है वोट आप देना पसंद करते हैं और आप लोगों के नज़रिए में कौन है जो हमें इस क्रूशियल क्राइसिस से निकालने की कैपेबिलिटी रखता है? एक आपको ना इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी एक रिलेटिव्स हैं और बहुत क्लोज़ रिलेटिव हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में जो है वो गवर्नमेंट जॉब किया करती थी और उसकी वजह से जो है वो उनको पेंशन लगी हुई है। कल जो है वो पेंशन लेने गई अब और वापस आके उन्होंने मुझे जो लाइक वक़ूए बताए ना, मैं हैरान था। आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप अगर मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, बट अगर आप उस फ़लाँ बैंक पाकिस्तान डैश डैश के ब्रांच नंबर पे कॉल करें तो पहली बात तो जी नंबर एंगेज आता है उनका, नंबर नहीं मिलता। वो क्या करते हैं, वो रिसीवर से फ़ोन को जो उठा के ना वो अलग रख देते हैं ताकि लोगों को बार-बार ये बताना ना पड़े कि भाई हमारे पास अभी कैश नहीं आया या हमारे पास अभी आप लोगों की पेंशन्स वगैरह नहीं आई। तो ये एक बहुत मेन ब्रांच है, कोई छोटे-मोटे इलाके की भी नहीं है। लाहौर और लाहौर में भी एक लाइक जौहर टाउन की ब्रांच में फ़लाँ बैंक की जो कि गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है वो बैंक और ज़िम्मेदार है पूरे पाकिस्तान के शहरियों को पब्लिक सेक्टर में जो काम करते हैं उनको सैलरीज़ और पेंशन फ़राहम करने का। उस बैंक की जौहर टाउन जैसी ब्रांच में आपको पता है कितने पैसे टोटल बैंक के वॉलेट में पड़े हुए थे? बैंक के लॉकर में, बैंक के वो जो वॉल्ट होता है, 3400 रुपया, टोटल 3400 रुपया पड़ा हो। आप लोग उस बैंक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपनी सैलरी या अपनी पेंशन्स को लेके इनसिक्योर नहीं होगे? 3 बजे तक कोई फ़ोन नहीं उठाता। उसके बाद जब आप वहाँ ब्रांच में चले जाओ तो मेरी जो रिलेटिव हैं उन्होंने ब्रांच मैनेजर से कह दिया कि यार अच्छा आपका पीडीसीएल नंबर नहीं चल रहा। उन्होंने कहा मैम वो टेक्निकल मसला है, हमारा फ़ोन जो है ना टेलीफोन लाइन ख़राब हुई हुई है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप मुझे अपना नंबर दे दें ताकि मैं आने से पहले जो है वो कंफर्म कर लूँ कि यार अगर मेरे अकाउंट में मेरी पेंशन आ गई है तो मैं फिर आऊँ, वरना ऐसे मेरा फेरा लगता है, मेरा चक्कर लग जाता है। उसके बाद जो है वो मुझे यहाँ पे आके वेट करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो एक सीनियर सिटीज़न है, शी इज़ लाइक मेरी दादों की उम्र की। आगे से बैंक मैनेजर क्या कह रहा है कि जी हम सबको इस तरीके से नंबर तो नहीं ना बाँट सकते। आई वाज़ लाइक यार आप लोग बैंक के मैनेजर हो, आपका काम है कस्टमर्स को मैनेज करना और इन लोगों के टूवर्ड्स ये लोग इतनी इस तरीके से धुतकारते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपने पैसे खुद निकलवाने नहीं आए, वो भीख मांगने आए हुए हैं। ये वो लोग मैंने वहाँ पे उन बैंक्स में जहाँ पे सीनियर सिटीजन जो हैं वो अपनी पेंशन लेने के लिए जाते हैं, मैंने आर्मी ऑफिसर्स भी देखे हैं
मैंने ऐसे-ऐसे आंटियाँ भी देखी हैं जिनके हस्बैंड्स ने जो है वो नेवी में, एयर फोर्स में और उनकी बेवाएँ जो हैं वो लाइनों में लग रही हैं, ज़लील हो रही हैं और वहाँ का स्टाफ वखरा जो है वो कहते हैं ना वो वही वाली बात हो गई कि भाई भीख दे रहे हैं जैसे आप, तो ठुड्डे भी मारते हैं आपके, चल ओए आगे वो है वो। तो इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो हर वक़्त वहाँ पे नज़र आते हैं और मुझे लगा था कि शायद बैंक क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट से अलग है, नेचर में भी है और काम भी करता है पाकिस्तान के अंडर, तो शायद बैंकिंग सिस्टम तो है कम से कम ना हमारा सही होगा, बट वो भी नहीं है। आज भी लोग जो हैं वो पासबुक्स अपनी लेकर जाते हैं, चेक्स काटते हैं। ये सब काम अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑनलाइन कर दे, जिस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग होती है, तो लोगों को कितना आसानी होगी कि उनको घर बैठे-बैठे उनके पैसे आ जाएँ। 1902 का ज़माना हम वेरिफिकेशन का चेक करते हैं कि भाई अच्छा आईडी कार्ड दिखाओ, ये फलाँ-फलाँ मोहतरम का नाम है, ये उनकी पिक्चर है और एक इंसान बैठ के उस पिक्चर को देखेगा और फिर आपको लाइव दिखेगा। छा ते हैगियां ने ते टिंड भी लग रही हो, हाँ लग ही रहा है, ऐ ही है क्या बंदा, दे दो जी इन्हू। जैज़ कैश, ईज़ी पैसा या किसी भी किस्म की आप माइक्रो फाइनेंसिंग एप्लीकेशन पे जो है साइन अप करें ना, तो पहले ये होता था कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए ना इनके किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता था, शॉप वगैरह पे। अब ये होता है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, वो वहीं से स्कैन करके आपकी बायोमेट्रिक नादरा से वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि हाँ भाई यही बंदा ओरिजिनल कार्ड होल्डर है। तो आपका अकाउंट जो है वो वहीं से मैनेज हो सकता है, वहीं से ऑपरेट हो सकता है, वहीं से ओपन हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट ने करना क्या है? कुछ नया कोई नया तरीका, कोई नई टेक्नीक जो है वो इवॉल्व नहीं करनी। एक निज़ाम पहले ही चल रहा है, आप ही के मुल्क में चल रहा है, उस सिस्टम को सिर्फ़ कॉपी करना है आपने अपने सिस्टम के अंदर। इनसे ये भी नहीं हो रहा। एक दफ़ा का वाक़या था कि एक आंटी एक मतलब आंटी थी, उनके नाम पे लाइक वो 100 पता नहीं 15 के 18 साल की हो गई थी, डॉक्यूमेंट्स में उनकी एज और उनका बेटा आता था, उनके नाम पे जो है वो पेंशन लेके जो है वो चला जाता था। तो इसमें ना डिपार्टमेंट को थोड़ी-सी लाइक उनको लगा कि यार दाल में कुछ काला है, लाइक 118 इयर्स की आंटी हो गई हैं। आंटी कभी शो भी नहीं हुई कि भई वो माज़ूर हैं और वो चल नहीं सकती, ओल्ड एज है तो इस वजह से। तो एक टीम को जो है वो उन्होंने भेजा आंटी के घर वेरिफ़िकेशन करने के लिए कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं। पता चला कि वो जो मतलब उसके बेटे और बेटियाँ थे ना, उन्होंने उनकी लाश को जो है वो प्रिज़र्व करके अपने घर में ही रखा हुआ था, जस्ट सो के उनके नाम की पेंशन खा सके। तो ये तो हमारे मतलब माशाल्लाह हालात हैं, चाहे वो अवाम की तरफ से हों या वो इदारों की तरफ से हों। तो इलेक्शन सर पे है, कम से कम ये चीज़ सोच के किसी को भी वोट करें कि क्या अगला आपकी ज़िंदगी में कोई 1% भी वैल्यू ऐड कर सकता है। बाकी 76 साल से अल्लाह पाक ये मुल्क चला ही रहा है, अगले 76 साल भी चला लेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।